हेलो दोस्तों, हम लोगों ने पिछले क्लास में बात किया था प्रोबेबिलिटी क्या है और उसका डेफिनेशन क्या है और उसके एग्जांपल्स भी बात किया था। फिर हमने बात किया था अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी के अप्रोच क्या है। तो प्रोबेबिलिटी के अप्रोच है एक थ्योरेटिकल अप्रोच और क्या है एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। तो थ्योरेटिकल अप्रोच पे हम लोगों ने बात कर लिया था। अब हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। एक्सपेरिमेंटल अप्रोच पे कैसे होता है, उस पर क्या एक्सपेरिमेंट हम कैसे करते हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। है ना, उस पर हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। तो वो एक्सपेरिमेंटल अप्रोच क्या है। प्रोबेबिलिटी के कितने हैं, 2 अप्रोच है। प्रोबेबिलिटी के 2 अप्रोच है। अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी तो कितना हम क्या कल डिस्कस किए थे, तो 2 अप्रोच। तो कौन सा है कि थियोरेटिकल अप्रोच और क्या है एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, है ना। थ्योरेटिकल अप्रोच, तो थ्योरेटिकल अप्रोच पे हम लोगों ने कल बात कर लिया था। आज हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। तो एक्सपेरिमेंटल अप्रोच क्या है कि एक्सपेरिमेंटल अप्रोच जब हम क्या करते हैं, कोई भी जब हम कोई भी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, जैसे हम क्या करते हैं कॉइन को उछालते हैं, तो ये उछालना ही क्या हुआ, ये उछालना ही क्या हुआ, एक्सपेरिमेंटल हुआ। हम कॉइन को हम क्या किससे उछालते हैं, एक्सपेरिमेंट से उछालते हैं। ये उछालना ही क्या हुआ हम लोग के लिए, एक्सपेरिमेंट हुआ। जैसे हम क्या करते हैं, एक सिक्के को हम कितने बार उछालते हैं, 10 टाइम। एक सिक्के को हम उछालते हैं 10 टाइम। इसमें लिखते हैं हेड, इसमें लिखते हैं टेल। एक हुआ हेड, एक हुआ टेल। एक सिक्के को हम क्या करते हैं 10 टाइम उछालते हैं। तो एक सिक्के को हम क्या करें 10 टाइम उछाले। एक सिक्के को क्या करते हैं हम 10 टाइम उछालते हैं इस तरह से। तो क्या हो गया, हमको हेड, हेड आने के एक आया हेड, तो हेड है यहाँ पे लिखे, हेड में हेड। फिर उसके बाद क्या करते हैं, फिर एक सिक्के को फिर उछालते हैं, क्या आया टेल। तो टेल आने यहाँ पे आ गया टेल। क्या फिर उछालते हैं एक सिक्के को, हेड, हेड, टेल, हेड, 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 टेल। कितने बार हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक बार और टेल। तो हम क्या किए, एक सिक्के को हम जब 10 टाइम उछाले, 10 बार उछाले, तो उसमें हेड कितने बार आया, 1 2 3 4 5 6, और टेल कितने बार आया, 1 2 3 4। तो ये जो हम एक सिक्के को 10 टाइम उछाले, इसमें हेड आया कितने बार, 6 टाइम, और टेल आया कितने बार, 4 टाइम। तो ये उछालना ही हमको क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट हुआ। हम क्या करते हैं जब सिक्के को उछालते हैं, तो वो क्या हुआ, हमारा एक्सपेरिमेंटल हुआ था। इसी को हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। हम क्या किए, सिक्के को उछालकर एक एक्सपेरिमेंट किए 10 टाइम। हम इस सिक्के को उछालकर क्या किया, एक्सपेरिमेंट किए। उसमें हम देखते हैं 10 टाइम सिक्के को उछालते हैं तो कितना टाइम हेड आता है और कितना टाइम टेल आता है। तो 6 टाइम हेड आया और 4 टाइम क्या आया, टेल हुआ। तो यही मेरा क्या हुआ, एक्सपेरिमेंटल अप्रोच हुआ। जब हम सिक्के को उछाले तो वही मेरा क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट हुआ। तो अब हम आगे चलते हैं। अब हम आते हैं किस पे, अब हम आते हैं एक्सपेरिमेंट, है ना, XPREMENT। एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट क्या होता है,
जब हम क्या होता है प्रोबेबिलिटी, किसी चीज का प्रोबेबिलिटी निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट भी उसमें करके हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो कैसे, अगर हम है ना क्या है, एक ये देखिए, एक मेरे पास क्या है, एक डाइस है, हम एक डाइस को क्या करें, हम इस तरह से जमा करके डाइस को हम क्या किए, थ्रो किए। तो थ्रो किए तो हमको मेरे पास कितना आया, तो इस डाइस पे क्या आया, 6 आया। तो ये हुआ हमको, ये हमारा 6 कैसे आया, हम एक्सपेरिमेंट किए, इसको फेंके तो मेरे पास ये क्या आया, 6 आया डाइस पे। तो यही हमारा क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट हुआ। जिस तरह से अगर हम क्या करते हैं, एक सिक्के को उछालते हैं, तो एक सिक्के उछालना क्या हुआ हमको, वो हुआ एक्सपेरिमेंट हुआ। तो एक्सपेरिमेंट हो गया। और इसके बाद आता है एक्सपेरिमेंट के बाद फेयर। फेयर, फेयर क्या होता है, जब हम क्या कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें फेयर, फेयर कैसा होना चाहिए, एक्सपेरिमेंट कैसा होना चाहिए, फेयर, साफ सुथरा होना चाहिए। जब उसमें कोई किसी तरह का चीटिंग होना चाहिए, उसमें ना किसी तरह का चीटिंग होना चाहिए, एकदम फेयर होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। और क्या है, रेंडम। रेंडम, रेंडम क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें रेंडम है ना, उसमें रेंडम होना चाहिए। रेंडम के जो उसमें किसी तरह प्रकार का चीटिंग नहीं होना चाहिए। जैसे हम क्या करें, एक डाइस को क्या करें, हम एक डाइस को इस तरह से थ्रो किए, तो इसमें हम ये कोशिश ना करें कि हमको है ना 6 लाने का कोशिश करें, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, रेंडम हो जाएगा। जैसे हम क्या करते हैं, एक सिक्के को उछाले तो हम उसमें ये कोशिश ना करें कि हम बार बार क्या लाएं, बार बार हम हेड ही लाएं, बार बार हम क्या लाएं, हेड ही लाएं, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, रेंडम हो जाएगा। तो उस तरह का हम कोशिश ना करें, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रेंडम कहलाते हैं। अब रेंडम के बाद हमारा आता है इवेंट। रेंडम के बाद क्या आता है, इवेंट। इवेंट, इवेंट क्या होता है, इवेंट किसे कहते हैं, जब हम जो प्रोबेबिलिटी जिसके ज्ञात करने के लिए जो काम करते हैं, हम उसी को क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं। जैसे हमें ना प्रोबेबिलिटी ज्ञात करना है, जैसे प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज का ज्ञात करना है, तो वही मेरा जो हम संभावना करते हैं वही हमारा क्या होता है, इवेंट होता है, घटना होता है। जैसे हम एक हेड को, एक क्या करें, एक सिक्के को उछाले तो उसमें क्या आया, हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो हेड आया, तो वो क्या हुआ, हमारा एक इवेंट हुआ, घटना हुआ कि उसमें हेड आया। फिर सिक्के को उछाले तो उसमें क्या आया, टेल आया, तो टेल एक क्या हो गया, मेरे लिए एक घटना हो गया। तो उसी इस तरह से हम समझ में आ गया कि एक्सपेरिमेंट क्या है प्रोबेबिलिटी में, फेयर क्या है, रेंडम क्या है, और इवेंट क्या है। तो इसके बाद हम चलते हैं टाइप ऑफ इवेंट। किस पे चलते हैं, टाइप ऑफ इवेंट। टाइप ऑफ इवेंट हमारा क्या है, टाइप ऑफ इवेंट, टाइप्स इवेंट, टाइप ऑफ इवेंट। टाइप ऑफ इवेंट में एक आता है हमारा एलिमेंट्री, एलिमेंट्री इवेंट। तो एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है, एलिमेंट्री इवेंट ऐसा इवेंट जिसका आउटकम क्या होता है, जिसका फेवरेबल आउटकम क्या होता है, एक होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं। एलिमेंट्री इवेंट जैसे क्या होता है, हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ पी है ना, तो किसी चीज का इवेंट का हमको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ना, फिर फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम बट्टे टोटल आउटकम। तो हम एलिमेंट्री इवेंट का हम क्या बनाए, क्या बोले कि ऐसा इवेंट जिसका फेवरेबल आउटकम क्या हो, एक हो, सिंपल एक ही हो, उसी को हम बोलेंगे फेवरेबल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम हम प्रोबेबिलिटी यू में हमको ऊपर वाला डिनोमिनेटर में जो होता है वही हमारा क्या कहलाता है, फेवरेबल आउटकम। और एलिमेंट्री इवेंट किसे कहते हैं, ऐसा इवेंट, ऐसा घटना जिसका फेवरेबल आउटकम क्या हो, एक हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री इवेंट। जैसे हम किसको, एक है ना टीएलएम के सहारे से हम क्या करते हैं, इसको जानने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारा क्या है, यहाँ पे एक टीएलएम हम बनाए हुए हैं कि हमारा क्या है, इस पे एक क्या है, वृत्त है, इस पे हमने दर्शाया हुआ है ए बी सी डी ई एफ जी एच है ना। इस पे हम क्या करते हैं, तीनों ए बी सी डी, ये क्या है, सभी अल्फाबेट है। सभी अल्फाबेट कितने बार है, एक ही बार है। तो इसमें हमको एलिमेंट्री इवेंट हम कैसे निकालेंगे, तो एलिमेंट्री इवेंट हमको कैसे आएगा, इसमें हम दिए और क्या करें, इसको देखिए ऐसे घुमाते हैं,
ये घुमा है तो मेरा सुई किस पे आके रुका, डी पे। तो हम इसका ये डी कितना हमको एक ही बार है ना इस प्रोबेबिलिटी में, इस ए बी सी डी ई एफ जी एच में हमको डी कितने बार है, एक ही बार है। तो यही हमारा क्या हुआ, डी जो फर्स्ट टाइम है एक ही बार है, इसी को हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट में हम निकालेंगे, इसमें देखो तो डी हम मेरा एक बार है, टोटल है ना, टोटल आउटकम इसमें क्या होगा, ए से 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल आउटकम कितना है 7। टोटल आउटकम में एक कितने बार है, एक बार। तो ये ए जो हमारा आया है, यही ए हमारा क्या हुआ, यही हमारा क्या हुआ, एलिमेंट्री इवेंट हो गया। एलिमेंट्री इवेंट ए कितने बार है, एक बार है, तो ये मेरा हुआ एलिमेंट्री इवेंट। इसी तरह से हम क्या करते हैं, इसको हम अगर क्या करेंगे, थ्योरी में लिखेंगे, तो इसलिए होंगे बी कितने बार है, पी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी। तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ए कितने बार है, एक बार। टोटल आउटकम कितना है, फेवरेबल आउटकम कितना हुआ, एक, और टोटल आउटकम कितना है, 8। तो यही मेरा हुआ एलिमेंट्री इवेंट की घटना, एलिमेंट्री इवेंट की घटना। जिस तरह से हम दूसरे एग्जांपल के जरिए से हम चलते हैं, दूसरा हम निकलते हैं टीएलएम देखते हैं। देखिए मेरे पास क्या है, ये एक डाइस है, तो इस डाइस में तो क्या है, 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने हैं, 6 फ्लक्स है, फेस है, इस पे क्या है, सभी पे 6 एक से लेकर के 6 तक नंबर दर्शाया हुआ है। तो हम इसको क्या करते हैं, थ्रो करते हैं। थ्रो किए तो देखिए मेरे पास कितना आया, 3 आया। तो इस जब 3 आया तो इस 3 में हमारे पास क्या है, 3 एक ही बार है, यही ये 3 हमारा क्या हुआ, 3 एक बार है। तो इसमें फेवरेबल आउटकम क्या होगा, 1। 3 क्योंकि एक ही बार है, 3 दो बार नहीं लिखा हुआ है इसमें, तो ये हमारा क्या होगा, 3 जो है 3 एक टाइम फर्स्ट टाइम आया, पहली बार आया, एक बार आया, यही हमारा हो गया एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट का हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, इसमें कितना है, टोटल नंबर है 1 से लेकर के 6 तक। तो हमारा हो गया फेवरेबल आउटकम। पी ऑफ 3 में हमारा क्या हो गया, फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम ऊपर होता है, फेवरेबल आउटकम क्या हो गया हमारा 1। और उस टोटल आउटकम कितना है, 1 से लेकर 6 तक है। 6 में हमारा कितना है, 3 के बार एक बार है, तो 1/6, यही हमारा हो गया एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालें, एलिमेंट्री इवेंट में 3 एक बार है, तो 1/, क्या हो गया 3। तो यही मेरा हो गया एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट अब आते हैं, हम देखते हैं एलिमेंट्री इवेंट के बाद आता है हमारा कंपाउंड इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट के बाद क्या आता है हमारा, कंप्लीमेंट्री हो गया, कंप्लीमेंट्री इवेंट, कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड, अब क्या है कंपाउंड इवेंट किसे कहते हैं, तो कंपाउंड इवेंट किसे कहते हैं कि ऐसा इवेंट जिसमें फेवरेबल आउटकम क्या हो, 1 से ज्यादा हो। फेवरेबल आउटकम क्या हो, 1 से ज्यादा हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड इवेंट बोलते हैं। कंपाउंड इवेंट बोलते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, देखिए एक हम डाइस लेते हैं, एक हम देखिए, एक ये है ना, हम 8 रंग का हम क्या किए हैं, ये 8 है, रंगीन का एक क्या बना है, टीएलएम बना है। टीएलएम में देखिए क्या है, ये क्या है, ब्लू है, येलो है, ब्लैक है, क्या है, वाइट है, रेड है। इस तरह से हम क्या बना है, 8 रंग का, 8 कलर का एक क्या बना है, टीएलएम बना है। इसमें जो कलर जो है कितने बार है, 2 बार। एक कलर कितने बार, 2 टाइम आया है, जैसे रेड, येलो है, ग्रीन, ये ब्लू है, उसके बाद व्हाइट, उसके बाद ब्लैक। सभी कलर जो है ना, इसमें 8 कलर है, 8 कलर कितने बार आया है, 2 टाइम आया है। तो इसमें से हम क्या निकालते हैं, कंपाउंड इवेंट निकालते हैं। तो कंपाउंड इवेंट मेरा इसमें कैसे निकलेगा, इस पे हम डिस्कस करते हैं। जैसे हम क्या किए, इसमें एक ये देखिए एक सुई लगा है, और इसको हम क्या करेंगे, रोल करेंगे, घुमाएंगे। तो रोल करे, घुमाए, तो मेरा किस पे आया, रेड पे आया। तो रेड, तो टोटल हमारा कितना है, टोटल इसमें रंगीन कितना हम रंगे हुए हैं, 8। तो 1
दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल रंगीन हमारा कितना है? 8। 8 में टोटल रंगीन हमारा 8 कलर है। 8 में है ना, रेड कितने बार है? 2 बार है। तो रेड हमारा आया है इस सुई पे, तो हमारा क्या होगा? रेड। रेड कितने बार है? 2 बार है। तो हम क्या बताएं? कंपाउंड इवेंट क्या है? ऐसा इवेंट जिसका क्या है, जिसका क्या फेवरेबल आउटकम क्या है? 1 से ज्यादा होता है। इसमें रेड कितने बार है? तो 2 बार है। तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया? फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम कितना हो गया? 2, क्योंकि रेड कितना बार है? 2 बार है। 1 2, तो 2 बार है। तो यही हमारा क्या हो गया? कंपाउंड इवेंट। अब हम इसका निकालेंगे, क्या निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 को हम कैसे लिखेंगे? तो फेवरेबल आउटकम। तो FAVOURABLE फेवरेबल, फेवरेबल आउटकम बटे टोटल 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 आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम कितना है मेरा? 2 है। तो P2 इजकल टू टोटल फेवरेबल आउटकम कितना है मेरा? 2 बट्टे टोटल आउटकम। टोटल इसमें रंगीन कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 रंगीन है। तो टोटल आउटकम कितना हो जाएगा? 8, क्योंकि हमको 8 कलर में से कोई एक कलर आया है, जो वो कलर कितने बार है? 2 बार है। तो क्या हो जाएगा हमारा? ये 8 हो जाएगा। टोटल 8 कलर में से हमारा एक कलर जो आया है रंग, रेड कलर, रेड कितने बार है? तो 2 बार है। ये हमारा हो गया 2/8। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/4। तो ये हमारा क्या हो गया? कंपाउंड इवेंट हो गया। कंपाउंड इवेंट के जरिए से हम क्या निकाले? प्रोबेबिलिटी निकाले कि कंपाउंड इवेंट से हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। अब आते हैं हम दूसरे दूसरे टीएलएम पे। जैसे हमारे पास क्या है? ये एक डाइस है। हमारे पास क्या है? ये एक डाइस है। एक डाइस में हम निकालते हैं इसमें प्रोबेबिलिटी। इसमें हम डाइस में निकालते हैं प्रोबेबिलिटी, है ना, सम संख्या की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो सम संख्या की प्रोबेबिलिटी इसमें कैसे निकालेंगे? एक डाइस में क्या होता है? एक सरफेस है। एक डैश में कितना कितना होता है? 1 2 3 4 5 6। ये हमारा डैश है। इसमें हम निकालेंगे कि इवेन नंबर की प्रोबेबिलिटी। तो इवेन नंबर की तो इवेन नंबर की प्रोबेबिलिटी मतलब फेवरेबल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम देखिए, तो इवेंट क्या है? ये 2 इवेंट है। इवेन नंबर ये क्या है? 4 इवेन नंबर है। 6 इवेन नंबर है। तो इवेन नंबर इसमें कितना है? 1 2 3। तो फेवरेबल आउटकम कितना हो गया मेरा? फेवरेबल आउटकम कितना हो गया हमारा? 1 2 3। तो हम क्या बताएं? कंपाउंड इवेंट क्या होता है? ऐसा इवेंट जिसमें फेवरेबल आउटकम क्या हो? 1 से ज्यादा हो। तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम मेरा क्या है? 1 से ज्यादा है ना। तो यही हमारा क्या हो गया? फेवरेबल आउटकम। इसका हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कैसे? P ऑफ 3 की प्रोबेबिलिटी। तो P ऑफ इवेन नंबर की प्रोबेबिलिटी। तो इवेन नंबर की प्रोबेबिलिटी, इवेन नंबर की प्रोबेबिलिटी में क्या होता है? फेवरेबल आउटकम कितना है मेरा? 3 है। और टोटल आउटकम कितना है? 1 2 3 4 5 6। तो ये टोटल आउटकम कितना हो गया मेरा? 6। तो ये क्या होगा हमारा? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो 1/2 हमारा क्या हो गया? आउटकम हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया किसका? इवेन नंबर का प्रोबेबिलिटी हो गया। इसी में ज्ञात करते हैं, चले हैं। अब इसी में हम ज्ञात करते हैं ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी की। इसमें हम ओड नंबर की एक डैश में हम ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? वो इसमें दर्शाया हुआ है कि नंबर हम यहाँ पे, और डाइस में कितना होता है? 1 से लेके 6 का 1 2 3 4 5 6। तो ओड नंबर किसे कहते हैं? ऐसा नंबर जो 2 से क्या पूरा डिवाइड नहीं, उसी को ओड नंबर कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। तो विषम संख्या हम लोग को इसमें क्या क्या हो गया? 1 और क्या हो गया? 3 और क्या हो गया? 5। तो फेवरेबल आउटकम मेरा इसमें कितना हो गया? फेवरेबल आउटकम हो गया मेरा 3। इसमें क्या ओड नंबर कितना है? ओड नंबर मेरा कितना हो गया यहाँ पे? 1 3 5। ये हमारा ओड नंबर हो गया। तो कितनी बार है? ओड नंबर है 1 2 3। तो फेवरेबल आउटकम हो गया 3। और टोटल आउटकम TOTAL टोटल OUTCO में टोटल आउटकम हमारा कितना है? 6। 1 2 3 4 5 6। अब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ODD ओड नंबर। तो ओड नंबर का इसमें
इसमें क्या हो गया, देखिए हम आगे क्या एक बात बता देते हैं कि फेवरेबल आउटकम को हम क्या किससे डिनोट करते हैं, एम से। एम मतलब क्या हो गया, फेवरेबल आउटकम, और एन, एन मतलब क्या हो गया, टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम है पी और नंबर का प्रोबेबिलिटी, तो एम अपन क्या हो जाएगा, एन। एम मिस क्या होगा, फेवरेबल आउटकम, एन मिस टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम कितना है हमारा 3, और टोटल आउटकम कितना है हमारा 1 2 3 4 5 6, 6 तक है। तो 6 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 बराबर 1/2। तो इस तरह से हम है ना क्या हुआ, कंपाउंड इवेंट से हम क्या निकाले, कंपाउंड इवेंट से हम प्रोबेबिलिटी निकाले ओड नंबर का, इवेंट नंबर का। तो यही मेरा हो गया, क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी। अब हम आते हैं पॉसिबल इम्पॉसिबल इवेंट। तो इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है ये देखते हैं। अब क्या आता है, इम्पॉसिबल आउटकम, इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट। अब इम्पॉसिबल इवेंट क्या है, इम्पॉसिबल से ही हमको लग रहा है जो संभव नहीं हो उसी का हम क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट बोलेंगे। तो इम्पॉसिबल इवेंट क्या है, ऐसा 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 घटना जिसको घटित न हो, ऐसा इवेंट जो कभी किया न जाए उसी को हम क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। जैसे हम क्या लेते हैं, एक डाइस लेते हैं। तो एक डाइस लेते हैं तो इसमें देखते हैं कि कितना है, 1 से लेकर 6 तक इसमें क्या है, नंबर दिया हुआ। अब हम इसमें बोलेंगे कि एक डाइस में है ना 7 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, 7 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, इसमें तो 7 है नहीं, तो यही हमारा क्या हो गया, इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। इसी में अगर हम क्या बोलेंगे कि 8 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, 8 आने की प्रोबेबिलिटी, तो इसमें क्या 8 है ही नहीं, 1 से लेकर के 6 ही तक है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट बोलेंगे। तो इम्पॉसिबल इवेंट में हम देखो इसमें लिखते हैं, जैसे सरफेस कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया। अब हम इसमें बोलते हैं क्या कि इसमें कि 8 आने की प्रोबेबिलिटी, तो 8 आने की प्रोबेबिलिटी इसमें 8 है, 1 से लेकर के 6 तक में 8 नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, हमारा हो जाएगा एम। एम मतलब क्या होगा, फेवरेबल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम के फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, 8। 8 है इसमें नहीं है, तो 8 नहीं है तो हो जाएगा 0। और एन, एन कितना हो जाएगा, 1 से लेकर के 6 तक है तो 6। अतः पी हम क्या ले जाएंगे, पी 8 की प्रोबेबिलिटी ऑफ 8, 8 की, तो 0/6। तो ये बराबर क्या हो गया, 0। तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है। हम ये बात याद रखेंगे कि इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है। जब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो वो कहाँ से कहाँ तक रखता है, इससे पिछले वाले वीडियो में भी हम बता सके हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी नंबर, एनी नंबर एंड एनी डिजिट, तो क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल 1 बट लेस देन इक्वल 0। जो कोई सी भी अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, ए है ना, प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1 या 1 से 1 ही तक रहेगा, और क्या होगा, 0 से छोटा ही रहेगा, 0 से कभी बड़ा नहीं होगा। तो यही हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल 1 बट लेस देन इक्वल 0। प्रोबेबिलिटी कोई भी 0 क्या होता है, 1 से 0 और 1 के बीच में ही रहता है। 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, न 1 से ज्यादा हो जाएगा न 0 से, जैसे -1 -3 प्रोबेबिलिटी नहीं होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, इम्पॉसिबल इवेंट पे प्रोबेबिलिटी। अब हम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं हम, क्या हो गया, श्योर इवेंट। क्या इवेंट, कौन सा इवेंट पे चलते हैं, श्योर इवेंट। श्योर इवेंट। अब हम श्योर इवेंट क्या कह सकते हैं, श्योर इवेंट किसको कहेंगे, ऐसा इवेंट जिसका फेवरेबल आउटकम है, ऐसा इवेंट जिसका फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम क्या हो, बराबर हो, उसी को हम बोलेंगे फेवरेबल आउटकम है। ऐसा आउटकम जिसका ऐसा इवेंट, ऐसी घटना जिसका फेवरेबल आउटकम क्या हो, फेवरेबल आउटकम और
टोटल आउटकम क्या हो, बराबर हो, उसी को हम बोलते हैं श्योर इवेंट। श्योर इवेंट जैसे हम एक है ना, जैसे हम क्या लेते हैं, एक पासे का ही लेते हैं, एक डैश का ही हम क्या करते हैं लेते हैं कि डैश में देखते हैं कितना होता है, एक कितना डिजिट होता है कहाँ से कहाँ तक, तो सरफेस कितना होता है 1 2 3 4 5 6 है। अब इसमें हम निकालते हैं 0 से बड़ी संख्या होने की प्रोबेबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 0 में है ना, प्रोबेबिलिटी निकालना है 0 से बड़ी संख्या की प्रोबेबिलिटी किसमें, तो एक डैश में। तो अब हम इसमें निकालते हैं कि क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए पहले हमको क्या क्या आउटकम होना चाहिए, फेवरेबल आउटकम होना चाहिए और टोटल आउटकम होना चाहिए, तभी हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो हमारा देखिए, हम देखते हैं ये क्या हो गया हमारा फेवरेबल आउटकम। तो जिसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो गया 0 से, तो ये भी संख्या जो कितना भी संख्या है 1 से लेकर इसके तक, ये सभी का संख्या क्या है 6 से जो सॉरी 0 से बड़ा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा फेवरेबल आउटकम। इसमें कितना संख्या 1 2 3 4 5 6, तो ये m हो गया, m मतलब फेवरेबल आउटकम, m कितना हो गया 6, और n कितना है, टोटल नंबर ऑफ कितना है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो कितना 1 2 3 4 5 6, तो 6। इस तरह से हम है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 0, 0 से प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ा संख्या होने की प्रोबेबिलिटी निकालना है, इसमें एक डैश में, तो क्या हो जाएगा m अपॉन n, m का मान कितना है 6 बटे n का मान कितना है 6, ये क्या हो गया हमारा 1 6 बन जा 6 6 बन जा 6, कट गया, तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा आ गया 1। तो क्या हो गया श्योर इवेंट। श्योर इवेंट में क्या दिखे, तो इसमें फेवरेबल आउटकम का मतलब मान भी कितना है 6 है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम का मान कितना है 6 है, वैल्यू 6 है, तो यही हमारा क्या हो गया श्योर इवेंट हो गया। अब हम आते हैं श्योर इवेंट के बाद, अब हमारा आता है कंप्लीमेंट्री इवेंट। अब हम इसके बाद क्या करते हैं आगे, है ना, आगे के वीडियो में हम बात करेंगे कि अब हम और भी कैसे, जैसे हम क्या निकालते हैं, किसी डाइस को हम फेंकते हैं तो उसमें कैसे और प्रोबेबिलिटी निकलता है, और या किसी भी दूसरे भी चीज़ की, जैसे हम एक क्या करते हैं, एक प्लेइंग नंबर में से हम क्या करते हैं, एक क्या करते हैं, एक कार्ड को खींच लेते हैं तो उसको आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, या हम क्या करते हैं एक सिक्के को 4 टाइम उछाले तो उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या हम एक डाइस को हम एक साथ दो डाइस को उछाले तो उसमें 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, या हम एक डाइस को 3 टाइम उछाले, 3 बार उछाले एक साथ तो उसमें क्या होगा 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो इस पे हम क्या करते हैं, इस पे हम क्या करेंगे अगले वीडियो में बात करते हैं। आज तक के लिए हम यहीं पे रोकते हैं।